अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। PSL 10 का एक और मैच आज खेला जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, यानी बाबर वर्सेस रिजवान। अच्छा एक्साइटिंग मैच चल रहा है, मगर आज बात करेंगे क्रिकेट पे बहुत सारी। उससे पहले मेरे पैनल का इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जनाब फवाद आलम। उनके साथ मौजूद है बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही ज़हीन, बड़ी ही कमाल अदाकारा अज़ीका डैनियल। भाई तालियों में जान मारनी, जरा जान से तालियां हो जाएं अज़ीका के लिए। उनके साथ मौजूद है मुदब्बिर, मुफस्सिर, मुहक्किक, ये सब ये बनना चाहते हैं मगर है एक इंतहाई अच्छे ओपनर अहमद शहजाद। अहमद भाई, और शुक्र है फादी साहब। हाँ शुक्र आप हंसे। ऐसा है भाई, आप लोगों से बात ये क्या मकसद है आपका यार? मैं हंसता रहता हूँ। तो 2 मिनट बाद याद आया क्या मतलब। हाँ, एक बात जो आप करते हैं उससे मेरी हंसी गायब हो जाती है, वो ना करें ना आप। कौन सी बात है जो आप करते हैं? क्या बात है? Backstage। आप टीवी पे बताएं। नहीं बता सकता। अरे देख, क्या था क्या वैसे? पता नहीं क्या है जो खुद ही कहते रहते हैं। मैं तो हम सिर्फ कहते हैं खाने पीने की बात है थोड़ी। ऐसा है कि आज ये बड़ा आ रहा है ना, तुम्हें ठहर जाती। फवाद भाई, आज मुल्तान सुल्तान और पेशावर का मैच तो जारी है, मगर कल एक बड़ा अच्छा क्लोज मैच खेला गया आर्च राइवल्स लाहौर और कराची के दरमियान। कराची ने आखिरी ओवर में ये मैच जीत लिया। काफ़ी नेल बाइटिंग था, बल्कि हाई स्कोरिंग मैच था। 11 का रन रेट चाहिए था कराची को चेस करते हुए, उन्होंने बासानी ये मैच जीत लिया। क्रिकेट में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा अहमद भाई, कल का जो मैच है कराची ने चेस किया तो अच्छा, मगर लाहौर की बॉलिंग थोड़ी सी वीक नजर आई। देखिए, थोड़ा सा एडवांटेज था कराची को। लाहौर एक टाइम पे बड़ा जबरदस्त शुरू के अंदर खेल रहा था जब तक बारिश नहीं हुई। हाँ, बारिश के बाद थोड़ा सा पैनिक बटन दबाया लाहौर कलंदर ने और कराची ने अच्छा पुल बैक किया। और शुरू के अंदर हमने देखा कि नईम ने बड़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग की है, अच्छा खेले, लेकिन थोड़ा सा कराची ने भी गंदी बॉलिंग की उस टाइम के अंदर। लेकिन जब लाहौर की बॉलिंग आई, थ्रू आउट मैचअप चलता रहा। कराची अच्छे रन रेट से, स्पेशली सर्कल के अंदर डेविड वार्नर और साइफर्ड ने एक दफ़ा फिर मैच को आसान कर दिया। दूसरा मैच था ये, पूरे मैच के चेस को आसान कर दिया, रिदम बनाया, एक प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें उस तरह की नहीं रही। क्रेडिट जाता है न्याजी को, जिस तरह अंडर प्रेशर उसने छिक्के मारे एंड के अंदर। आई थिंक कि बड़ा अच्छा लगा कि हम बार बार यहाँ बात करते हैं कि यार कोई पाकिस्तानी प्लेयर भी हो जो इस तरह की इनिंग खेले, जो फिनिश करे। तो आज न्याजी ने एक बड़ी ज़बरदस्त नबी के साथ मिलके एक इनिंग खेली है। और दूसरी तरफ कल तो दूसरी तरफ आप ये देखें कि आखिरी ओवर फिर मिचेल का बचा हुआ था। हम कितना कहते हैं कि आप ये चेक करें कि जो टीमें एक बॉलर शॉट खेल रही हैं उनके साथ यही हो रहा है। अब आप इवेलुएट करें ताबिश भाई कि कितनी दफ़ा हमने ये बात कर दी है। तो अब देखें कि एक बॉलर जब कम के साथ जाती हैं टीमें, क्या उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो खुद ही आप इवेलुएट करें। फिर शाहीन और हारिस रऊफ आपके 2 मेन बॉलर्स हैं, आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं। उनको एंड वाले 2 ओवरों में 41 स्कोर हुआ है, 41 स्कोर। और आखिरी मिचेल ने उनसे बेहतर जो है ना पहली 3 बॉलों पे जो यॉर्कर एग्जीक्यूट किए थे वो। तो एंड के अंदर आके शाहीन से और रऊफ से, इवन दो राहूफ और शहीम दोनों ने बेहतर बॉलिंग अर्ली ऑन की, लेकिन जो एंड वाली बॉलिंग थी वो उनसे वो एग्जीक्यूशन जो थी वो हुई नहीं। लेंथ बॉल किए, लेंथ बॉल पे छिक्के खाए, यॉर्कर करने गए, यॉर्कर हुआ नहीं, छिक्के पड़े। तो इस तरह के वो जो नेलिंग यॉर्कर होते हैं, जिस तरह शाहीन ने अपना आखिरी बॉल किया था वो मिस किया, जिसकी वजह से 41 स्कोर 2 ओवरों में जब आपके मेन बॉलर्स को पड़ जाए तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मैच का? फिर ऐसे ही होना था। बेशक फवाद भाई, शाहीन जब से इंजरी से वापस आए हैं, अब तो काफ़ी टाइम हो गया उस बात से, तब से ये शिकायत ऑफ एंड ऑन सुनने में आई है कि डेथ ओवर्स में थोड़ा सा जो है वो शिकायत रही है उनकी कि भाई बॉल पीछे पड़ जाता है, अक्सर छक्के पड़ जाते हैं, रन्स नहीं रोक पाते। शुरू में बड़ी अच्छी यॉर्कर्स कराते हैं, डेथ ओवर में वो यॉर्कर्स नजर नहीं आती। क्या वजह है इसकी? देखिए, आई थिंक हम पिछले 2-3 मैचों से ये बात कर रहे हैं कि आखिर के जो ओवर्स हैं, अगर फास्ट बॉलिंग हम देखी जाए तो उसमें यॉर्कर्स नहीं नज़र आ रही हम लोगों को, क्योंकि ये सिर्फ शाहीन के साथ मसला नहीं हो रहा है, ये जितने भी बॉलर्स हैं किसी को यॉर्कर करना ही नहीं आ रहा। स्लो वन भी शाहीन ने कल के मैच में स्लो वन भी किया, बैक ऑफ द रिस्ट उसने स्लो वन ट्राई किया, उस पर छक्के भी पड़े उसको, लेकिन उसने वो नई चीज़ डिलीवरी जो है लेके आया, मेरे ख्याल से इंट्रोड्यूस कराई है, तो होपफुली उस पर वो काम करेगा, उसका हो जाएगा, थोड़ा और पक्का होगा। लेकिन यॉर्कर्स का मसला आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, पाकिस्तानी टीम में भी आ रहा है। कोई भी बॉलर अभी आप PSL में आप देख लें, कोई भी बॉलर आप ये कह नहीं सकते कि यार ये यॉर्कर्स अच्छी मारेगा। हम क्यों बार बार उमर गुल का नाम लेते हैं या शोएब भाई, ये लोग क्यों इतने अच्छे बॉलर? इवन आप
सिर्फ इसमें अगर यॉर्कर्स अगर आपने कहना है किसी को कह के करवानी है ना, वो खुद बोल के करेगा, वो मोहम्मद आमिर है। सही बात। जो बोलेगा कि हाँ मैंने यॉर्कर करनी है, वो यॉर्कर ही करेगा। हाँ। वो कहेगा मैं स्लो वन इधर फेंकूंगा, वो उधर ही एट फेंकेगा। विल यॉर्कर एग्जैक्टली, उसको इतना कंट्रोल है, उसको पता है कहाँ बॉल करनी है। हमारी यही प्रॉब्लम आ रही है कि जब तक हम यॉर्कर्स नहीं मारेंगे अच्छी, तो हमारा फायदा नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, जितने भी हार्ड हिटर बैट्समैन भी है ना, जितने बड़े बड़े बैट्समैन, उनसे पूछ लेंगे कौन सा बॉल मुश्किल होता है। 140 145 पे यहाँ से छक्का मारना बहुत मुश्किल होता है। ये भी बैट्समैन है, यहाँ से छक्का नहीं आप लिफ्ट कर सकते। हाफ वाली को छक्का मार सकते हो, यहाँ वो पीछे वाले को यहाँ पे नहीं मार सकते आप छक्का। तो यॉर्कर्स हमारे पास आए नहीं और डेवलप ही नहीं हो रही यार। ये अभी से नहीं, 2-3 साल से हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। हमें बॉलिंग में इतनी कुट नहीं पड़ती थी जो अब कुट पड़ रही है। अगर हम इस कल के मैच में आते हैं, बहुत सारे आप ये देखें, कराची 9 ओवर में 90 रन थे, ठीक है। कराची के जब वो चेस कर रहा था, 6 ओवर में कितने चाहिए था? 68, ठीक है। उसके बाद 3 ओवर में कितने रन बढ़े? 20 रन। 20 रन बने उस 3 ओवर में। उसके बाद 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे। जब शाइन ने ओवर किया, वो 21 रन का गया। उसके बाद 20 रन हारिस रऊफ ने किया, उसका 20 रन का गया, ठीक है। तो वही वाली बात है ना, ये तो हमारे प्रीमियर बॉलर हैं, वो जो खेलते हैं उनके लिए तो मतलब ये बहुत रन थे। बट वही वाली बात जो अहमद की, हम यही कह रहे हैं, एक बॉलिंग शॉट, एक बॉलर शॉट। हालांकि वो बॉलिंग शॉट नहीं खेले, उन्होंने स्पिनर बढ़ा दिया। सही बात। मुझे समझ नहीं आई कि आप लाहौर में खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर्स आउट कर रहे हैं, आप स्पिनर कैसे बढ़ा सकते हो यार? ठीक है, आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर, क्या 3 फास्ट बॉलर ही नहीं है उनके पास। आप क्या जितनी अच्छी भी बैटिंग कर लो, 200 भी करोगे ना, आप मैच हारोगे अगर आपके पास बॉलिंग पूरी नहीं है। आप क्रिकेट वैसी नहीं रही। अजीका, आपकी होम टीम कराची कल का मैच जीत गई। काफी स्टार स्टडेड टीम है, वो टीम के अंदर भी काफी स्टार्स हैं और उस टीम के अराउंड भी स्टार्स नजर आते हैं काफी। तो क्या स्टार्स ये शोबिस की फेवरेट टीम है कराची किंग्स? ऑब्वियसली ऐसा होता है कि भाई किस टीम के साथ नजर आना है, ये है, ऐसा कुछ है इंडस्ट्री में कुछ? जाहिर सी बात है, isn't it obvious and apparent? बस एक छोटी सी बात करूंगा बस। जो कल का मैच था उसमें आपने देखा कि कराची में 7 बेग खेला, इमर्जिंग प्लेयर है उसको। कराची ने, हालांकि प्रेशर मैच था, इतने बड़े रन चेस कर रहे थे, उसने उसको 4 नंबर भेजा अहमद, ठीक है। उसको 4 नंबर भेजा और ही डिलीवर। 13 बॉलों में 25 किया उसने। वही हम बात कर रहे थे उसकी, हसीबुल्ला की, कि उसको 4 नंबर क्यों नहीं भेजा भाई जब मैच खिलाया। उनके पास तो मैच भी बड़ा था, 20 ओवर का मैच था। तो ये बड़ी अच्छी बात थी कराची की कि उसने यंगस्टर को प्रमोट किया, उस प्रेशर सिचुएशन में उसको भेजा। यंगस्टर से याद आया कि हमारे साथ बड़े खूबसूरत पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे इन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? राजा अमर। राजा साहब, आप क्या करते हैं? मैं प्रिंसिपल गजाली स्कूल खरिया। अरे माशाल्लाह, प्रिंसिपल हैं आप। वेरी नाइस सर। ये बताइए कि फवाद आलम जैसे शरारती बच्चों को किस तरह सीधा करते हैं आप? ये फवाद आलम जो है ना, ये शरारती नहीं है, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं और हमने 10 साल इनका पेशेंस देखा है और इनकी मेहनत देखी है। ये तो बात। तो मैं तो अपने बच्चों को बोलूँगा कि इस तरह की मेहनत करें। इस तरह की। अच्छा सर, मैंने देखा है कि अक्सर मैं स्कूल में जब छोटा था तो हम टीचर से कहते थे, टीचर टीचर मैं आई गो टू वॉशरूम। टीचर मना कर दिया करती हैं, आप भी मना कर देते? नहीं, हम नहीं मना करते। हम कहते हैं कि जब वो कहते हैं तो वो चले जाएं। और अब तो खैर वो कभी कभी खुद भी चले जाते हैं। कभी ऐसा हुआ आपने रोका हो, बच्चा रुक भी गया हो, मगर जो चीज़ रुकने वाली हो वो ना रुकी हो? हाँ, बस मैं तो प्रिंसिपल, मैं तो ऑफिस तक होता हूँ। ये तो मैं भी टीचर के साथ हुआ हो, ऐसा वो चले भी गए हो। चले इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसिया साजिद। आसिया, आप क्या करती हैं? मैं मैथ्स की टीचर हूँ। मैथ की टीचर है, माशाल्लाह। वेरी नाइस, गुड टू हैव यू ऑन हारना मनाए। अजीका डैनियल से जान पहचान? यस, अच्छी खासी पहचान है। अच्छा, ड्रामे देखे हैं आपने? जी, मुझे इनका मलाले यार बहुत ज्यादा पसंद है। उसमें जो इन्होंने हुरिया का करैक्टर अदा किया था वो जबरदस्त था, कमाल था। उसके बाद जो इन्होंने चीफ में वजी की सिस्टर का रोल प्ले किया है वो तो अमेजिंग, वो तो बहुत अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने। बहुत अच्छा, आपने बहुत पूरा विकिपीडिया पेज पढ़ा है इनके बारे में, बहुत अच्छी बात। और इनके पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मैं ही बचा था यार। बहुत अच्छे। मैडम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप भी टीचर हैं? आपका क्या नाम है? यस सर। यस सर। क्या नाम है आपका मैडम? सिद्रा। मैडम, आप मैं गेस करूं आप टीचर हैं तो मैं सब्जेक्ट गेस करूं आपका? यस। आप इंग्लिश तो नहीं पढ़ाते? यस। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? यस। आप लग रहा था बिल्कुल इंग्लिश की टीचर होंगी, सख्त और मुदब्बिर। वेरी गुड। अच्छा सर, मैंने सुना आप बाइकर भी हैं? यस। किस किस्म के बाइकर हैं? लेट वेट के चलाते हैं या लेट बड़ी के बाइक? खड़े होके जो है ना, जो प्रोफेशन है वो तो टीचिंग है यानी, और जो पैशन है वो बाइकिंग है। किस किस्म की बाइकिंग करते हैं? बाइकिंग वो मेरे 2 भाई बैठे हुए हैं, हम तीनों, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है बाइकिंग का।
अच्छा तो आल जो नॉर्थ हमने घूमा हुआ है बाइकिंग पे। ओह वेरी नाइस। हम कारगिल तक गए हुए हैं, अभी सियाचिन तक होके आए हैं, और शंदूर और ये चित्राल वगैरह सारा बाइक्स पे करते हैं। अच्छा बाइकर हैं हम, वो तो नहीं है जो अखबार में खबर आती है मन चले बाइक लेके निकल पड़े? नहीं, हम पूरे वो अपने गैजेट्स के साथ चलते हैं। आप काम के बाइकर। और उसके बाद अपना ब्लूटूथ से कम्युनिकेशन हमारी रहती है, मतलब गपशप करते जाते हैं पूरे गैजेट्स के साथ। वेरी नाइस। हमने अपनी बाइक्स जो ली हुई हैं उनके ऊपर सेम गैजेट्स हैं, और उनके नंबर भी हमने सेम परचेज किए हैं, 1001, 1002 और 1000। वाह 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 वाह। अच्छा ये बताइए सर कि लंबे सफर बाइक पे करने के बाद सबसे ज्यादा क्या चीज दर्द करती है? ज़रा कमर दर्द करती है ऑफ कोर्स, क्योंकि हिप्स का हमने बंदोबस्त किया होता है, वो हमने टायर जो है हवा भर के उसमें आधी निकाल के वो रखा होता है। अच्छा पहियों में बैठा होता है, तो कमर में दर्द रहता है। वेरी नाइस। अब वक्त हो चला है कि आप लोगों के साथ खेले जाएं कुछ गेम्स। आप तीनों में से जो भी जीतेगा 10,000 रुपए का कैश प्राइज लेके जाएगा। हमारे तीनों सेलिब्रिटी गेस्ट जो हैं वो एक बड़े प्राइज के लिए खेल रहे हैं जो आखिरी एपिसोड में अनाउंस होगा। पहला सवाल 500 की दौड़ का, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जवाब देने ये रहा। कितने फीसद लोग, यहाँ देखिएगा आप, कितने फीसद लोगों को बचपन में अंगूठा चूसने की आदत होती है? मैंने कुछ बड़े लोगों को भी अंगूठा चूसते देखा है। कितने फीसद लोगों को? सर आप तो नहीं अंगूठा चूसते होंगे, अब पूछ रहे हैं आप? मैं नहीं छोड़ दिया हो, पता नहीं जब मैं बचाता तब तो पता नहीं, लेकिन नहीं अब भी चूसते आप। फवाद भाई आपने कभी अंगूठे चूसे? पता नहीं यार, बचपन में हुआ होगा। नहीं, अम्मी ने बोला नहीं। आप अम्मी ने बोला नहीं। हाँ जी जी जरूर चूसा होगा। अभी हमारे बच्चों को भी हम लोग देखते हैं तो अक्सर छोटे बच्चे लगे होते हैं। तो कितने फीसद लोगों को बचपन में अंगूठा चूसने की आदत थी? मैडम आपका कुछ ख्याल है इस पे? कम है। 35% बच्चे अंगूठा चूसते हैं। 35% बच्चे। जी भाई 80%। 80% बच्चे अंगूठा चूसते हैं। क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है ज्यादा होगा। आप कह रहे थे, सर कह रहे हैं 10%। 10% अंगूठे बच्चे चूसते हैं। अब डिस्कस कर रहे हैं ना, मैंने 10 बहुत कम है। 10%। और बहुत सर भाषण डिस्कस ज्यादा नहीं कर सकते, आप जल्दी बता दें, खुदा का वास्ता है, कसम है आपको। 55%। 55% बच्चे अंगूठा चूसते हैं बचपन में। ये कह रहे हैं फवाद आलम 55%। 80% की आवाज है अजीका की टीम से। 35% कहा अहमद शहजाद, और मैडम नाम भूल गया, सिदरन। अवाम का ख्याल है ये 42% लोग अंगूठा चूसते हैं। अहमद शहजाद और सिदरा की टीम ने करीब करीब जवाब दिया। वेल डन मैडम। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैथ का सवाल है, आपने ठक जवाब देना। 2 + 2 × 2 क्या होगा? 8। गलत जवाब। 2 + 2 × 2 6 होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले हो जाएगी मैडम। देख रहे हैं ना प्रिंसिपल साहब, देख रहे हैं ना प्रिंसिपल साहब, मुझे रख लें आप। ये उसी स्कूल के प्रिंसिपल है। अब इनसे ला पूछ ले कुछ। नहीं। अगला सवाल। मेरे साथ तो ये रहा है 3 दिन से। वो मेरी तरफ देख रहे होते, मैं तो वैसे ही उधर नहीं देख रहा होता। ये सब मेरी तरफ देखो। मैंने कहा भाई आप लोगों का सवाल है, देखो बोल। अगला सवाल 500 की दौड़ का, ये रहा आपके सामने। कितने फीसद मर्दों को ऑमलेट बनाना आता है? मर्दों को अंडे बनाने आते हैं? मैंने अहमद शहजाद से पूछा था, उन्होंने कहा मुझे अंडे बनाने आते हैं, जबकि वो काम मुर्गी का है। हाँ जी, कितने फीसद मर्दों को ऑमलेट बनाना आता है? आपको आता है? मुझे बहुत अच्छा ऑमलेट बनाना आता है। 3, 4, 5 किस्म के ऑमलेट बना सकता हूँ। हाँ? अहमद शहजाद को भी आता है। फ्राई अंडा, ये वो। आप में से कितनों को आता है? हाँ भाई, लड़के ऑमलेट बनाने वाले तकरीबन तमाम लड़के ऑमलेट बनाते हैं। मुर्गियों से इनके ताल्लुकात हैं। बचने के लिए वही बना सकते हैं, बेशक। जीने के लिए ऑमलेट बनाया और खाया, और खाने के बाद अयाशी कर। फवाद भाई जल्दी बताइए, फवाद भाई जल्दी बताइए प्लीज यार, जल्दी बताइए। अच्छा मेरी क्यों चलती हैं इतनी? अहमद भाई परसेंटेज बता दीजिए। नहीं, सवाल पहले मैंने बताई है सर। 65% बस। 65% यार आप लॉक कर हुक्म करें दीजिए। यार। हाँ जी अजीका, 55। 55% लॉक कीजिए। जी अहमद भाई। वो मेरी तरफ आते हैं तो उसको यही कहूंगा कि उधर जा भाई। बताइए सिद्रा मैडम। सर 70 to 80। 80%। 80%। आपके घर में मर्द ऑमलेट बना लेते हैं? यस सर। बना लेते हैं? आपकी हस्बैंड बनाते हैं? बेटे बेटे कुछ? हस्बैंड बना लेते हैं। हस्बैंड बना लेते हैं। आप बनवाती हैं उनसे ऑमलेट? खुद बना लेते हैं। कितना डरते? घर से पहले से बना के रखते? सर स्कूल होती है तो बना लेते हैं। अवाम की राय है, देखिए क्या है। 64% फवाद आलम ने लेकर ली बाजी। अहमद भाई की वजह से वो, मैंने तो ऐसी बोली 55%। साहब आप ये बताइए राजा साहब कि अगर आपको किसी ऐसा चांस मिल जाए, कोई
टीवी की अदाकारा आपसे कहते हैं मुझे ऑमलेट बनाएं और खिलाएं, तो आप कौन सी अदाकारा को ये एजाज बख्शेंगे? ठीक है, अगला सवाल सोचने वाली बात है। सवाल कर लो अगला। वेरी नाइस। एक आप सामने भी सोचिए, है। मैं आपसे बाद में पूछूं। अगला सवाल 500 की दौड़ का, मैडम सिद्रा आपकी इजाजत के साथ ये रहा। कितने फीसद लोग खाना खाते हुए टीवी पर कुछ देखना पसंद करते हैं? कितने फीसद लोग टीवी पर कुछ देखना पसंद करते हैं खाना खाते हुए? बताइए भाई। सबसे पहले अज़ीका डैनियल। हाँ जी। मैं तो नहीं पसंद आजकल तो करता, हर आप बच्चा नहीं, खाना लोग खाते हुए। लोग लोग ऑलमोस्ट एवरीवन। हाँ, I think 80%, अच्छा, इसमें लोग- 80% सब है। सब सब आ आते हैं। लोग तो आप कह रहे हैं 80। 82 अज़ीका ने कहा 80%। 45%। मैडम सिद्रा आप कुछ देखती हैं खाते खाते हुए? नहीं सर, खाना खाते हुए आप तो टीवी घर वालों को कह देती होंगी देख लूंगी अगर खाना नहीं खाया। सर आप बताइए, आप कुछ देख? मैं नहीं, मुझे भी नहीं पसंद। आपसे पूछो। 70%। 70%। नहीं 70% आप ये बताएं कि आपको नहीं पसंद। 55%। 55%। फवाद आलम ने कहा 55। सर आप खाना खाते हुए किस अदाकारा को देखना पसंद करेंगे? नहीं देखना पसंद। खाना खाते हुए आप ये देखिए। सिर्फ पूरी तवज्जो से खाना खाऊंगा। आप तवज्जो खाने पे लगा दें। वेरी नाइस। अवाम की राय है ये 73%। अज़ीका डैनियल, वेरी वेल प्लेड। अगला सवाल 500 की दौड़ का आपके सामने पेश करने जा रहा हूं ये। कितने फीसद लोगों ने पेट में दर्द का बहाना बनाकर स्कूल की छुट्टी की है? यूनिवर्सल बहाना है, मैंने तो बहुत की है भाई, बहुत की है। ये तो सब करते ये हैं। तो सब करते तो फिर आप जवाब दे दीजिए। हायर एंड पे होगा। सिद्रा मैडम आपसे बच्चे कहते हैं मैडम पेट में तकलीफ है। 80 तक 90%। 90। बहुत लोग नहीं, छुट्टी गलत करते हो हैं जाएगा दर्द का। सर। मैं ये रेबल हाँ जी अज़ीका। हैं। अज़ीका जी? ये तो हम लोग वैसे ही बनाते रहते हैं बहाना स्कूल जाना। 85% कर दो। 85%। 85% अज़ीका डैनियल। मैडम सिद्रा आपसे जब कोई बच्चा कहता है कि मैडम मेरे पेट में दर्द है तो आप क्या रिएक्शन देते हैं? और जब क्लास में बैठो आराम आ जाएगा। क्लास में बैठो आराम आ जाएगा। क्या ये तो नहीं कहती है ऐसा मारूंगी मुंह पे दर्द हो जाएगा पेट भूल जाओगे? हाँ जी सर 82%। अवाम की राय जानने से पहले वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे। वापस आइए, हार ना बनाए, कहीं नहीं जाएगा। जोर से बजाओ यार। हो गया बस। वेलकम बैक टू आला वाला प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। ब्रेक पर जाने से पहले 500 की दौड़ खेल लेते हैं हम सब मिलके, मजा आ रहा था। मैडम सिद्रा आपको मजा आ रहा है? यस सर। आप अंग्रेजी किस क्लास को पढ़ाती हैं? इनको अरे माशाल्लाह, बड़ी ये एफएस ये अपना फेडरल बोर्ड वाली अंग्रेजी यस सर। पढ़ाती हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सवाल पूछा गया था छुट्टी के बहाने के लिए कितने फीसद लोग पेट का दर्द का बहाना बनाते हैं? सबने 90, 82, 85% की आवाजें लगाई। अवाम का कहना है ये 78%। फवाद आलम लेकर चले गए। वाह। कोई बात नहीं, हम सीखेंगे। सर आप एक बात बताइए, आपके स्कूल में 2 टीचर्स दोनों पढ़ाती हैं। आप ये बताइए अपने टीचर्स को जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या देते हैं बच्चों के बारे में? किस हवाले से? ऐसे कि भाई इनसे ट्रीटमेंट कैसा करना है इस हवाले से? ये आजकल आपको पता है मार नहीं प्यार का जो है वो नारा इनने, ये मजबूरी है, मार नहीं सकते। मजबूरी है, मार नहीं सकते। तो फिर हम यही कहते हैं कि ना प्यार से समझाना है, अगर नहीं समझते तो फिर भी आराम से ही इनको डील करना है। आराम से डील करना है, कोई इसके अलावा हथियार नहीं निकाल सकते। नहीं आप वो सीन है नहीं। अच्छा, लिमिट्स क्या है? लिमिट्स कोई बाउंड्री है कि हाँ यार बिल्कुल कोई नहीं मारा? मेरे ख्याल से पेरेंट्स को राइट डायरी में लिख के पेरेंट्स को बुलवा लेते हैं, राइट? ज़ाहिर है उनसे पीटीएम आप अरेंज करते हैं, उनको उनसे डिस्कस करते हैं, अपने बड़ी अच्छी बच्चे के बात है, मसाइल बड़ी करते हैं। अच्छा मैडम सिद्रा, आप तो जमाने में होंगी जिस जमाने में हमने भी तालीम हासिल की खुद, उस जमाने में तो टीचर्स के हाथ खुले होते थे। यस सर। बात बात पे रख दिया, बात बात पे मार दिया। सर आप भी पिटे होंगे? जी जरूर। आप पिटी हैं थोड़ी सी? बहुत दफा। मैडम सिद्रा आप खुद भी बहुत ज्यादा इसका शिकार रही हैं? बहुत ज्यादा सर। अच्छा, अक्सर बच्चे होते भी ऐसे हैं कि भाई दिल चाह रहा होता है एक हाथ लगा दें। चाहता तो होगा, झूठ नहीं बोलिए, कसम है आपकी, चाहता तो होगा। बच्चे आ जाते हैं ना इसमें, नहीं कर रहा मैडम, क्या है, कुछ शरारत कर ली, कुछ कितनी बच्चे बार जिद्दी होते हैं। तो दिल में तो आता होगा, दिल में तो आप कूट देती होंगी। जी सर। नहीं दिल से दिमाग तक भी आ जाता है, लेकिन हाथ कंट्रोल में रहता है। रोक लेती हैं। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है सर कि कोई घर की फ्रस्ट्रेशन हो और वो किसी बच्चे पे निकाल दी हो कभी? लेकिन बहुत बड़ी जिंदगी है, कभी ना कभी तो होता है ऐसा, लेकिन ये होता है। कंट्रोल पर चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप जब प्रोफेशनल आते हैं तो अब जाहिर है हम ये स्टडी करके आए हुए हैं कि खुद को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन ऑफ कोर्स चीज़ें ट्रैवल करती हैं,
होम टू बिजनेस और घर से स्कूल तक। वही ना, कभी तो हुआ ही होएगा कि किसी और चीज की फ्रस्ट्रेशन किसी बच्चे पे निकल 15-20 साल के कैरियर में कई दफा ऐसे हो जाता है कि बंदा जो है ना वो घर के ले आता है और वो हो जाती है। कभी स्टाफ मेंबर आ जाते हैं तो कभी बच्चे आ जाते हैं, ऐसा होता रहता है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मारिएगा नहीं सर, मारिएगा। अब अगला सवाल खेलूंगा आपसे। खेलने से पहले 500 की दौड़ का फ्री हिट खेलते हैं। बहुत आसान सवाल है, जिस तरह आप बच्चों से सवाल करती हैं वैसे ही सवाल है। 500 की दौड़ के बाद खेलने जा रहे हैं फ्री हिट। लगाइए फ्री हिट। सर नंबर चूज कीजिएगा। 3 नंबर देखते रहिए सर। 3 नंबर खोलिए। ये हमने जी। लाहौर के इलाकों के नाम बताइए सर। 10 सेकंड आपके पास, जल्दी जल्दी। शाहदरा, लक्ष्मी चौक, जल्दी जल्दी। समनाबाद, उसके बाद शादरा बोलते हो गया। वो लाहौर का नहीं, शादरा लाहौर में। 3 बताया ठीक है, नहीं 4 शादरा लाहौर। 4 बताएं। शादरा लाहौर में, ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। 4 40 नंबर हासिल किए सर आप। थोड़ा तेज तेज बताना है सर। आप तो ऐसा लगता है गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं इलाकों में, आहिस्ता आहिस्ता। अगला सवाल मैं आपकी नजर करना चाहता हूँ। नंबर चूज कीजिए। 1 खोलिए। 1 मुल्कों के नाम बताइए। स्पेन, स्वीडन, पाकिस्तान, इंडिया, फिनलैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड, जापान, इटली, पाकिस्तान। नंबर 7। 9 नंबर आपने 9 सही बताया। दोनों ने मिला के 9 बताए। 90 नंबर हासिल किया आपने। शाबाश, आपने जरा थोड़ा सा। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अक्सर लोग ना सिटीज के नाम भी बीच में डाल देते हैं, मगर आपने मुल्कों के नाम ही। वेरी गुड, वेरी गुड। मैडम सिद्रा, वक्त आ चुका है कि आपका थोड़ा सा इम्तिहान लिया जाए। जल्दी जल्दी करने। नंबर आपके पास अब एक ही बचा है, 1। वही खोलना चाहूंगा। गुस्ताखी माफ। 2 बचा है, सॉरी। खोलो चलो। अहमद शहजाद के लिए 2 नंबर खोलिए। चले 2 नंबर खोलिए। शहरों के नाम बताइए कि दुनिया के कहीं भी। सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, उसके बाद खाड़ियाँ, लाला मुसा, उसके बाद सर एम्स्टर्डम, सिडनी, मेलबर्न। हो गया। 8 बताया आपने। वेरी वेल डन। नहीं 80 नंबर हासिल किया। बहुत अच्छा किया। 80 नंबर बुरे नहीं होते। वक्त आ चुका है एक और इंटरेस्टिंग गेम। इसमें आपकी जनरल नॉलेज भी टेस्ट होगी। इसका नाम है डबल और नथिंग। आज मैं खेलूंगा अहमद शहजाद। लेट्स डू इट। कल आपसे आखिर में खेला था। हाँ, आपसे आखिर में खेला था। आज आप सबसे पहले खेले। आज भी नहीं, आखिर में नहीं। मैं पूछना है भाई, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। सर आप जवाब देंगे, आपका इम्तिहान है ये, ठीक है। पहला सवाल 10 नंबर के लिए ये रहा। What does the yellow light in a traffic signal indicate? Go, stop immediately, caution, prepare to stop your turn. येलो लाइट जो सिग्नल में होती है वो किस काम के लिए लगाई जाती है? इधर लिखा हुआ है सर, इधर भी देख सकते। वो अच्छा, येलो लाइट किस काम की होती है सर सिग्नल में? स्टॉप इमीडिएटली। स्टॉप इमीडिएटली होती नहीं, गो की होती। ठीक है यार, रेडी टू गो। आप बोल देना। आप इशारे क्या कर रहे हो? आप बोल। आपने कहा आप खेलेंगे। आप जल्द जवाब दे दो। आप थर्ड थर्ड ऑप्शन बंद कर दूं? थर्ड ऑप्शन को बंद किया जाए प्लीज। ये ठीक जवाब है। यार ये सर को तो ये भी मुझे मारो, मुझे मारो। इशारा देखा है आपने? इशारे में येलो लाइट होती है। वो सर की कर अहमद भाई, अहमद सर, वो इशारे में जो येलो लाइट होती है उसका मतलब होता है जरा एहतियात, कॉशन, ठीक है। हरी लाइट का मतलब होता है निकल, और सुर्ख लाइट का मतलब होता है रुक। अगला सवाल। जवाद अहमद, द फेमस पाकिस्तानी सिंगर एंड म्यूजिशियन, इज एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल पार्टी? पाक सरजमीन, अवामी वर्कर्स पार्टी, बराबरी पार्टी पाकिस्तान, या कौमी वतन पार्टी? जवाद अहमद की एक पार्टी है। कराची के तकरीबन हर रिक्शे पे इनकी पार्टी का इश्तिहार लगा होता है। जवाद अहमद, जिनका गाना है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार, यूं करते ना वो पानी भी भरते रहते हैं। नहीं पता आपको? तुझे नहीं पता सर? आपको पता है? टी को बंद किया जाए प्लीज। नहीं, वो भाई मैं बताऊंगा, वो बताएंगे। आपको नहीं पता तो टाइम जाया नहीं करो। तुक्का मुझसे बनाया ना यार। नंबर 2। सर ने कहा बराबरी पार्टी पाकिस्तान, आपने कहा अवामी वर्कर्स पार्टी। गलत तो नहीं है? अवामी वर्कर्स पार्टी को बंद किया जाए प्लीज। ये गलत जवाब था सर। ठीक है, आपको मिले 0। कसम से हमें भी यही पता था कि शायद ये नंबर 2 सही जवाब है। सर आप जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं फवाद भाई को दिल में कहें, दिल में। ये लाइव शो है, कहीं एक्सप्रेस मत कर दीजिए। आपसे खेल लें डबल और नथिंग के लिए। पहला सवाल 10 नंबर ये रहा आपके सामने। Which Pakistani Prime Minister completed his tenure of 5 years? नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो, या none of the above?
किस वजीर आजम ने पाकिस्तान में 5 साल पूरे किए? नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो या किसी ने भी नहीं? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव को बंद किया जाए 10 नंबर के लिए। ये ठीक जवाब, 10 नंबर जीत गई आप। 20 नंबर के लिए लगाइए, लगाइए 20 नंबर जल्दी जल्दी। What is the term for a doctor who specializes in treating the ear, nose and throat? Ophthalmologist, ENT specialist, ENT specialist, ENT specialist. ENT का फुल फॉर्म क्या है? ear, nose and throat. वेरी नाइस, बंद कर दीजिए ENT को। ये बिल्कुल ठीक जवाब, 20 नंबर जीत गई आप। 40 नंबर का सवाल लगाइए भाई। 40 नंबर के लिए in which year did फवाद आलम get married? 2007, 10, 11, 15। फवाद 6-7 आलम, साल पहले उन्होंने बताया था। 6-7 साल पहले कितने होंगे? 2015 होंगे। पहली शादी की बात हो रही है ये। 6-7 साल पहले उन्होंने बताया था। 2017 2017 तो है नहीं ऑप्शन। 15 होगा ना? फवाद भाई हेल्प नहीं यार। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ। सर हेल्प नहीं करने दीजिएगा, बता दूं मैं आपको, रोक के रखे ने आप। नहीं यार, ये 11-15 में कुछ होंगे। इसमें तो एक ऑप्शन ठीक है ना? क्या है? 15, 16, 17 क्या है? अजीका जब नहीं पता 2010 में तो ये टीम से बाहर हो गए थे। मैं तो ऐसी दे दी इंफॉर्मेशन, जल्दी दे दो। 11 2011 फवाद आलम की शादी। 11 क्यों बोला आप? पता नहीं। 11 को बंद किया जाए। 12 में हमारी हुई थी, 11 में कर दी हमारी होगी इन्होंने। अलग 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 आपकी अलग, मेरी अलग। मैडम सिद्रा, आप शर्मा सी गई इस बात से। आपको आपकी क्लास के बच्चे हंसते हुए देखेंगे ना, बोलेंगे अरे सिद्रा मैडम तो हंसती हैं। ऐसे ही है। ऐसा है ना? 2011 बंद कीजिएगा प्लीज। ये ठीक जवाब है, आप 40 नंबर जीत गई हैं। फवाद भाई की पहली शादी 2011 में हुई। अगला सवाल 80 नंबर जितवा सकता है, खेलेंगी? पहली क्या नहीं, मकसद है नहीं। आपका? नहीं खेलेंगी? नहीं खेल रहे हम। 40 नंबर पे क्विट किया अजीका डेनियल ने, तालियां। फवाद आलम की शादी के बाद अजीका ने खेलना मुनासिब नहीं समझा आगे, इसलिए बारी आ चुकी है अहमद शहजाद की। 10 नंबर के लिए पहला सवाल फिर हाँ। व्हाट डज द रेड लाइट इन अ ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेट? गो, कॉशन, स्टॉप, टर्न। स्टॉप, स्टॉप को बंद किया जाए प्लीज। बिल्कुल ठीक जवाब। इतना सिग्नल का सवाल है, हम पोम्स पढ़ते थे बचपन में, ग्रीन लाइट, व्हाट डू यू से। सर आप इतना सारे लारो, आपने गलत जवाब दिया। 20 नंबर का सवाल आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ये सर अच्छे बंदे हैं। बहुत आदमी। सर जी, What was the name of the main character in the popular web series Breaking Bad? Walter White, Jesse Pinkman, Hank Shredder या फिर Skyler White? वो बॉल्ड हेडेड राइट? अब उसका मेन नाम सभी क्या थे। है? हाइजेनबर्ग का जो इसमें मेन कैरेक्टर था, आई थिंक वॉल्टर वाइट ही लग रहा है मुझे, मैं नाम उसका नहीं मुझे। वॉल्टर वाइट को बंद किया जाए प्लीज। ये ठीक जवाब, 20 नंबर जीत गया। वेरी वेल प्लेड अहमद भाई। लेकिन बैड एक केमिस्ट्री टीचर की स्टोरी है जो बाद में ड्रग किंगपिन बन जाता है। बहुत ही अच्छी वेब सीरीज। अगला सवाल 40 नंबर जितवा सकता है मैडम सिद्रा। खेलेंगी आप? खेलेंगी मैडम सिद्रा, लगाइए भैया। What is notable about Fawad Alam's first class cricket runs? More than 13,000, more than 14,000, more than 15,000, more than 16,000। अहमद, फवाद आलम के टेस्ट रन्स की खास बात क्या है? क्या वो 13,000 से ज्यादा है? क्या वो 14,000 से ज्यादा है? क्या वो 15,000 से ज्यादा है? दुनिया में फवाद आलम जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स में हाईएस्ट रन स्कोरर्स में आते हैं। ये तो ये देख रहे हैं, ये है और उस पर जवाब गलत देते हैं। आपको नहीं पता? बताइए भाई, मोर देन 15,000, मोर देन 16,000, 12,000 या 13,000? हाँ भाई, पादी को पता होगा ये तो। इधर इधर अहमद भाई मुझे देखते। नहीं मैं आप खुद ही तो बोल रहे हो। हाँ भाई। नहीं मैं उनसे कह रहा हूँ चुप रहने को। अच्छा, अब ले किसी को देखा नहीं, एक मिस कर दिया आपने। उधर करिए उंगली उधर रखो। अहमद भाई मुझे देखें। क्या आप ही को देख रहा हूँ? मुझे देखे मैडम सिद्रा, आप भी। आप कहाँ देख रहे हैं? यार मोर देन 15,000 रन जो हैं या मोर देन 16,000 रन इतने ही हैं। पहले वाले दो कैंसिल या मोर देन 13, मोर देन 15, मोर देन 15,000। लेकिन रुके पर यही है। मोर देन
More than 15. मोर देन 15 बंद किया जाए मोर देन 15 को। और बताइए जवाब क्या है एक ब्रेक के बाद, क्योंकि वक्त एक चढ़ते ब्रेक का। खुशामदीद हारना मनाए में प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। ब्रेक पर जाने से पहले अहमद शहजाद से सवाल पूछा गया। फवाद आलम ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कितने रन बनाए? आपने कहा 15,000 से ऊपर। बंद कीजिए 15,000 को और लगाइए माइको मोमेंट ऑफ द मैच। कहाँ मोमेंट ऑफ द मैच? अब वक्त हुआ है वाकई में देखने का अहमद शहजाद का जवाब ठीक था या नहीं। बंद करिए और दिखाइए टेलीनॉर वो मोमेंट। वाह 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 वाह, सही से बताओ। अब फाइनली बंद कर दीजिए 15,000 रन को बेटा। ये ठीक जवाब है। 40 नंबर जीत गए आप। अच्छा ताबिश भाई एक क्वेश्चन है। 15,197 रन बनाए इस चीते आदमी ने। इनके लिए तालियां होने चाहिए। ताबिश भाई हाँ जी, इसके बाद कोई और गेम होगी? हो सकता है। अगर होनी है तो फिर मैं खेलूंगा, अगर नहीं होनी तो फिर मैं नहीं खेलूंगा। अहमद भाई ये मैं बता नहीं सकता यार, ये तो फॉर्मेट तो बता सकते हो ना कि गेम है कि नहीं है। चले ठीक है, आप खेलेंगे 80 नंबर के। अगर आपने इसके बाद कोई गेम खेलनी है तो फिर मैं ड्रॉप कर देता। हो सकता है ना भी खेलूं। हाँ तो वही बोल रहा हूँ। तो फिर अगर नहीं खेलनी तो लगाओ, फिर लगाओ 80 नंबर के लिए। What is फवाद आलम्स बैटिंग एवरेज इन ODI? 30.50, 34.56, 35.64, 40.20। अच्छी एवरेज के मालिक हैं। वनडे में आपको पता है मैडम सिद्रा, अगर आपको जवाब देना हो तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सर फिर लॉक नहीं कीजिएगा। नहीं करूंगा। 34.56 34 के लगते हैं आपको? ये 34.50 की एवरेज होगी इस लड़के की। एवरेज क्या होती है आपको अंदाजा है? बैटिंग में एवरेज क्या होती है? सर मुझे क्रिकेट का इतना शौक नहीं है, लेकिन मैं अंदाज एवरेज क्या होती है? नॉर्मल नहीं, लगभग तो होता है। क्रिकेट में एवरेज का क्या मतलब होता होगा? बैटिंग एवरेज का बैटिंग एवरेज का मतलब ये होता है कि ये बैट्समैन हर इनिंग्स में कितने रन एवरेज औसतन बनाता है। ठीक है, तो आप कह रही हैं ये हर इनिंग में 34 रन बना लेते होंगे, 34.5। अच्छा सर फिर 40 होगा। क्या बता दें क्या करना है? आखिरी दो में से 35 एवरेज नहीं, इसकी 40 की एवरेज है। जल्दी से अहमद भाई, ये नॉट आउट आया हुआ है ज्यादा नॉट आउट। 40 की एवरेज के बावजूद बंदा T20 वनडे टीम का हिस्सा नहीं। ये भी एक दर्दनाक बात। भाई जवाब दे दो अहमद भाई यार, खुदा का वास्ते। यार मुझे नहीं एवरेज गिर जाएगी। 35 से 40 में से जो आपका फिर दिल कर रहा है फिर आप दे दीजिए। 35 नहीं 40। तो फिर ये क्या था? 40.20 40.20 को बंद किया जाए प्लीज। ये ठीक जवाब है भाई। 80 नंबर जीत गया। आप क्रिकेट में आपको नहीं, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि ये नॉट आउट ज्यादा गया होगा तो इसकी एवरेज जो है हायर साइड पे। अल्लामा शहजाद अहमद शहजाद 80 नंबर के लिए खेल चुके आप। 160 के लिए खेलेंगे? नहीं खेलेंगे, क्विट करेंगे। वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला आपने। 500 की दौड़ का एक आखिरी सवाल रह चुका है, मुझे करना ही होगा। लगाइए 500 की दौड़ का आखिरी सवाल। कितने फीसद खवातीन सबसे पहले लड़कों के जूते देखती हैं? मैडम सिद्रा, आप सबसे पहले लड़कों की मतलब आपकी नजर कहाँ जाती है लड़कों? ड्रेसिंग पे फिर शूज पे। पहले ड्रेसिंग फिर शूज। सर आप कहाँ देखते हैं लड़कों के? शर्ट वगैरह देखते हैं आप, जूते नहीं देखते? अजीका आपकी नजर पड़ती है जूतों पे? पहले सबसे पहले जूते। ऐसा ही है। आपकी? पहले उसकी लुक्स पे, कपड़ों पे, जूते पे आखिर में आती हैं, लास्ट पे, असेंडिंग ऑर्डर में आती हैं। मैडम सिद्रा आपका भी यही है? यस सर, पहले ड्रेसिंग। आप तो पहले अपना जूता दिखा देती होंगी लड़कों को। मेरा जूता देखो। बताइए आप परसेंटेजेस दे दीजिए जल्दी सी बात पे, हाथों हाथ। कितने फीसद खवातीन सबसे पहले लड़कों के जूते देखती हैं?
अहमद भाई, फवाद भाई 30%। कितने? 30%। 30% की आवाज लगा दी एकदम से फवाद आलम ने। 35। 35% की आवाज लगाई अजीका और मैडम ने। और अहमद शहजाद की तरफ जब बात आई तो उन्होंने कहा क्या लगता है? 40% की आवाज लगाई मैडम सिदरन। आवाम की राय भरपूर तालियों में ये रही 34% अजीका डेरिए। इसी के साथ स्कोर्स रेडी हैं। जिन जिन को लगता है मैडम सिद्रा जीती होंगी वो तालियां बजाएं। नहीं, ये हमें भी नंबर मिल रहे हैं। मकबूलियत का अंदाजा हो रहा है मुझे। हाँ। मैडम आपका नाम? आसिया। आसिया। जिनको लगता है मैडम आसिया जीती होंगी वो तालियां बजाएं। नहीं नहीं, अब गलत है, हम जीत गए हैं। जिनको लगता है प्रिंसिपल राजा साहब जीते होंगे वो तालियां बजाएं। मैडम सर, मैंने आपको दौरान शो एक सवाल पूछा था कि ऑमलेट किस अदाकारा को खिलाना चाहेंगे? मैं किसी को नहीं खिलाना चाहूँगा। जवाब आप देंगे तो स्कोरिंग होगी। असल में ना, आप मुझसे ना नाम ना लगाएं, मेरी वाइफ सामने बैठी है। तो क्यों मुझे घर से ग्रीन कलर। आप वाइफ को ना, अच्छा मैडम हमारे साथ आ चुकी हैं। मैडम बड़े हमारे जबरदस्त इंसान है जी, बहुत अच्छे इंसान। नहीं दिखा सकते, उनको दिखा नहीं सकते। सेम ड्रेसिंग में बैठी है जो शो पे थी कल शो में आई थी। लेकिन हाँ, ये बताइए सर कि कोई तो मैं आपको वो दे देता हूँ, हिंट ऑप्शन दे देता हूँ। महविश हयात, रीमा, मायरा खान, मीरा। महविश हयात को ऑमलेट खिलाएंगे आप? जी खिला दूंगा। भाभी ये कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब ऑमलेट पे ध्यान है इनका। कोई बात नहीं, खिला दूंगा। ये जो संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेने जा रहे हैं बेसिकली ऑमलेट। वक्त आ चुका है स्कोर्स देखने का मैडम सिद्रा की दुआओं में। आइए देखते हैं स्कोर्स। 500 जीते फवाद आलम ने, 568 अजीका डेरे और सिद्रा मैडम आज का मुकाबला जीत गई। काफी शो पर बहुत बहुत मुबारक हो मैडम। और आजाद ये ताज का हार ना मनाए। कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।